नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको आलू के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलने वाली है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये समय अब जो है आलू खुदाई का है। तो ऐसे में घबराहट और जिज्ञासा होना आप लोगों के हृदय में लाजमी है। तो ऐसे में किस तरीके से आप क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में आपकी चल रही है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। साथ ही आपसे निवेदन यही रहेगा कि किसी भी स्थिति से पहुंचने से पहले गहन विचार और चिंतन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप निश्चित तौर पर यह कह पाने की स्थिति में होंगे कि निश्चित तौर पर इस वर्ष आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा मुझे बेचना ही बेचना है, इससे नीचे तो मैं कतई नहीं दूंगा। तो किसान साथी, सबसे पहले हम बात करेंगे आलू के संदर्भ में, क्योंकि आलू में इस बार परिस्थितियां एकदम स्पष्ट हो गई हैं। सरकारें सर्वे करा रही हैं, तो कृषि विश्वविद्यालय भी सर्वे करा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में जो हम बता रहे थे वही निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 30 से 40% तक के पैदावार में गिरावट है। यूं ही हमने नहीं कहा था, क्योंकि हम थे धरातल पर, और कृषि वैज्ञानिकों और आलू वैज्ञानिकों द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें भी ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि चाहे वो कुफरी चिप्सोना हो, सूर्या हो, 3797 हो, पुखराज हो, ख्याति हो, राजेंद्रा हो, मंदाकिनी हो, अफलातून हो, डायमंड हो, या तमाम वो नस्लें जो किसान करते हैं, उसकी पैदावार में इस बार गिरावट है। 1 महीने फसल जो है लेट है कृषि वैज्ञानिकों के सर्वे के अनुसार। जो इस समय पर जो परिस्थितियां चल रही हैं, यदि ऐसा मौसम आलू को मिलता तो आलू के प्रोडक्शन में थोड़ा आमूल-चूल परिवर्तन होता, लेकिन मौसमी घटनाओं की वजह से इस बार आलू के प्रोडक्शन में, जो कि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक अग्रणी राज्य कहा जाता है उत्तर प्रदेश, उसमें गिरावट है। और गिरावट छोटी मोटी नहीं है, 30 से 40% बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है। और आलू का साइज कृषि वैज्ञानिकों और आलू के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार उत्तर प्रदेश में 25 से 30 mm का हो पाया है, और जो कि इस समय पर 40 से 50 mm के बीच में हो जाता था। सर्वे के अनुसार ये बात भी स्पष्ट तौर पर हो चुकी है कि जिस समय पर आलू की कढ़ाई हुई थी उस समय पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, और जिस समय पर आलू ग्रोथ और आलू के ट्यूब्स का विकास का समय था, उस समय पर 1 महीने की गलन भरी सर्दी, लेट ब्लाइट, तमाम मौसमी घटनाओं ने किसानों की फसलों को चौपट करने का काम किया। किसानों की लाखों रुपए की जमा पूंजी जो है मिट्टी में मिली गई, और उत्पादन इस बार किसानों को खून के आंसू रुला रहा है। उत्तर प्रदेश में आलू का गढ़, आलू की राजधानी कहे जाने वाले 2 जनपदों में, फर्रुखाबाद और आगरा, आलू किसान पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गए। 3797 का गढ़ सबसे ज्यादा आगरा को कहा जाता है, वहीं हाइब्रिड का गढ़ फर्रुखाबाद को कहा जाता है। इसके बाद में नंबर आता है आगरा, अलीगढ़ और मेरठ मंडलों का, और मंडल के अंतर्गत आते हैं 16 जिले, और 16 जिलों में हालत खराब। रोहेलखंड में बारिश ने खराब कर दिया। फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, या हो आपका बाराबंकी, या हो उन्नाव, या हो हरदोई, या हो गाजीपुर, या हो आपका सोनभद्रा, या हो वाराणसी या इलाहाबाद, तमाम ऐसे जिले जहां पर आलू ज़्यादा होता है, वहां पर ग्राउंड जीरो से कराए गए सर्वे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हो गया कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है आलू की फसल में गिरावट बड़े स्तर पर है, पैदावार गिरा हुआ है। और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने के बाद में मंदड़ियों के गैंग में खलबली मच गई, क्योंकि मंदड़िया पहले जो हैं किसानों को बड़े स्तर पर भ्रमित कर रहे थे। वीडियो सोनू ने डाला, अरे ये होगा वो होगा, लेकिन यहां पर दैनिक जागरण ने उनके सीने में खंजर भोंक दिया। वो तो सोनू चौधरी से पहले से ही ईर्ष्या की अग्नि में धधक रहे थे कि ये क्या कर रहा है। पैदावार की जो गिरी हुई है उसकी सच्चाई किसानों के सामने दिखा रहा है, किसानों को तेजी में ले जा रहा है। और आज रही सही कसर दैनिक जागरण ने पूरी कर दी। तो क्यों ना हम अपने किसानों को तेजी में ले जाएं? क्यों उन्होंने मेहनत नहीं की, क्या नहीं किया, प्रकृति का साथ नहीं मिला, ये बात अलग है, लेकिन प्रोडक्शन तो गिरा हुआ है ना।
उनकी लाखों रुपए इस आलू में कुछ उत्पादन के लिए लगे होते, लेकिन हालत खराब। अब आप ये कह सकते हैं कि जो हम बता रहे हैं उस पर मोहर लग गई। किसान का 1% का भी नुकसान बहुत बड़े स्तर पर होता है, और उत्तर प्रदेश में 30-40% का नुकसान, पैदावार में गिरावट। तो आप ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पिछली साल बम्पर पैदावार होने के बावजूद भी 80% पैदावार निकली थी, और इस बार 40% की गिरावट। तो आप क्या मान रहे हैं? 30 से 40% की घटा दीजिए, तो क्या निकल गया रेशिया कोल्ड भरने का? निकला है 60%। गलत तो नहीं था। इसे सोनू चौधरी कहते हैं। अरे हार मानने वाले में से नहीं है, नुकसान एक बड़े स्तर पर हुआ है, पैदावार में गिरावट भी इसका कारण है। जहां पहले एक पेड़ के नीचे 8-8 दाने निकलते थे और ये साइज निकलता था 50-55 mm का, आज वो साइज जो है 30 से इतने का है, 40 का। इसे समझ सकते हैं। और किसान साथियों, ये सर्वे जब सामने आया है ना, तो कोल्ड मालिकों की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। अब धड़कनें बढ़ गई तो पहले से धड़कनें तो सोनू ने बढ़ा रखी थी कि पैदावार जो है बहुत ज्यादा कम है, कोल्ड नहीं भर पाएंगे। अब जो है दैनिक जागरण ने कर दिया, तो कुल मिला के गिरावट बड़े स्तर पर है। और ये लोग क्योंकि पेश तो जा नहीं रही है, तो अब यहां पर ये हो रहा है, मंडियों में ये है, और आड़तियों का सहयोग कर रहे हैं, और जन क्या क्या कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा क्षेत्रफल इस समय पर उत्तर प्रदेश में ब्लाइट और मौसमी घटनाओं की वजह से गिरावट के रूप में 30-40% तक है। एक बड़ा क्षेत्रफल गिरा हुआ है इस समय, और यही कारण है कि अब जो है आलू के सौदों में भी तेजी आ गई है। उत्तर प्रदेश में सौदे जो हैं हाइब्रिड के 700 रुपए से लेकर 750-800 रुपए प्रति कट्टा तक पहुंच गए हैं। कोल्ड मालिकों के अंदर बेचैनी है, किस तरीके से अब कोल्ड भरे जाएंगे, क्योंकि कोल्ड का जो चार्जेस होता है नवीनीकरण का, जिसमें तमाम वो लगाते हैं कोल्ड मालिक, वो किस तरीके से निकलेगा। पहले अक्सर हम देखते थे कि कोल्ड मालिक जो है दावत देते थे, बस कि दावत खा जाना, लेकिन अब किसानों की मनवार कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, लोन देने की बात कर रहे हैं, वारदाना देने की बात कर रहे हैं। क्यों? पिछले साल तो दिया नहीं था, उससे पिछली साल भी नहीं दिया था, उससे पिछली साल सिर्फ अपने चंद लोगों को दिया था, लेकिन इस बार बदल गया माहौल, डोरे डाल रहे हैं, डोरे। लेकिन किसान साथियों, जब ये स्थितियां बनी है ना, तो एक बात तो फैक्ट हो गई कि ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज वाले जब आप लोगों के पास में फोन कर रहे हैं, आपके पास में घर पर जा रहे हैं, आलू के सौदे कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो है नुकसान बड़े स्तर पर है। और यूं ही नहीं ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, क्योंकि जो मंदे में बैठे हुए लोग, उन्हें सिर्फ किसानों से 400 या 500 रुपए या 600 रुपए तक आलू कैसे खरीदा जाना है, उनकी उम्मीदें इस बार जो है धूमिल हो गई। वो चाहते हैं कि हम इस रेट पर खरीदें, लेकिन इस बार उन्हें नहीं मिल पाएगा, और इसी पर तरीके से वो जो है भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार माहौल बदला हुआ है। आप बंगाल के बारे में पहले भी जान चुके हैं, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोगों को विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपका आलू अच्छे रेटों पर बिकेगा और आपको एक अच्छा मुनाफा देगा, चाहे आप आलू किसान हो, व्यापारी हो, कोल्ड मालिक हो या आड़ती हो, सबको एक इस साल अच्छा पैसा मिलने वाला है, लेकिन किसी की गर्दन काट के नहीं, जैसा कुछ लोग सोच रहे हैं, जिनमें खंदौली के भी हैं। कुछ आज मेरे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में भी देखा था, जो कि जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को किसानों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सभी अखबार पढ़ते हैं, डिजिटल मीडिया का युग है और सभी के पास में ये सूचना पहुंच गई। इधर पंजाब में भी हालत बहुत ज्यादा विकराल है। पंजाब में भी नुकसान उत्तर प्रदेश जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में 40% तक हो सकता है, तो पंजाब में तो कहने ही क्या। और इस समय पर पंजाब में भी आलू के सौदे जो हैं गड्ढ में 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा तक पहुंच गए हैं।
ये भी एक बहुत अच्छा बात लग रही है कि पंजाब में जो आलू का दाम नीचे चला था वो 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति गट्टा गड्ढ में हो चुका है, छोटा मोटा चाहे कैसा भी 550 रुपये तक। हरियाणा में ये रेट जो है 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति कट्टा तक पहुंच गए हैं। हर स्टेट्स में आलू के रेटों में तेजी आती जा रही है, लेकिन ग्रुपों में शामिल या आपके आसपास शामिल लोग जो कि मंदे में हैं, उन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। वो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और आप लोग भ्रमित हो रहे हैं। गुजरात में भी आलू के रेटों में उछाल देखा जा रहा है। 20 किलो तक जो है 300 रुपये 350 रुपये तक पहुंच गया 20 किलो का रेट। मध्य प्रदेश में आलू जो है 800 रुपये से लेकर 900 950 रुपये प्रति कट्टा खेतों से खरीद हो रही है। और मध्य प्रदेश के बारे में तो सभी को पता है कि सीधा सीधा खुदाई होकर पहियों पर चल रहा है। वो किसान सिर्फ अपना गुल्ला और गुल्ली बीज वाला आलू जो है कोल्ड में रख रहे हैं, बाकी जो है कोल्ड स्टोरेज में या साउथ की मंडियों में जो आलू जा रहा है वो लोडरों का जा रहा है। तो वो एमपी में तो सीधा सीधा पहियों पर आलू चल रहा है, तो वहाँ के किसानों को अच्छा रेट भी मिल रहा है। तो ऐसे में खुदाई करने के बाद में वो प्याज और लहसुन लगा रहे हैं, कोई मक्का लगा रहा है, कोई मूंगफली भी लगा रहे हैं। और यही हालत जो है उत्तर प्रदेश में गुजराती खरीद रहे हैं, बंगाली खरीद रहे हैं। और अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने के बाद में पहले तो दुबक के कुल मालिक खरीद रहे थे, अब जो है उजग्गर खरीदने लग गए हैं। तो यहाँ पर अपना दिमाग सेट कर लीजिए, कभी भी दिमाग में नकारात्मकता का भाव मत लाइएगा, क्योंकि हर स्टेट्स में आलू के रेटों में तेजी देखने को मिल रही है और जो अनवरत रूप से चलती रहेगी। मैं आप लोगों को कह रहा हूं 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा तो बिकेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है, और हो सकता है इससे ऊपर भी बिक जाए। आप हाइब्रिड किसान हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ये मजबूत नस्ल अगर 1600 1800 या 2000 रुपये कट्टा बिकेंगी तो आपका आलू भी 1200 1300 रुपये कट्टा बिक जाएगा। लेकिन आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। कमी बड़े स्तर पर है। अगर ऑल इंडिया की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया में पिछले साल का अगर रेशियो देखें तो 82% बम्पर पैदावार के बावजूद 82% कोल्ड स्टोर भरे गए थे। और आज जो है हर एक प्रदेश की ग्राउंड जीरो तो सच्चाई सामने आ गई है, चाहे वो पंजाब हो, बंगाल हो, या उत्तर प्रदेश हो, या बिहार हो, या आपका मध्य प्रदेश हो, या गुजरात हो, सारी जगह तो स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सर्वे यही कह रहा है कि लगभग 35 से 40% तक का नुकसान अनुमानित है। तो आलू में तेजी आने की आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही सरकार ने आगरा में बायर सेलर समिट करा के एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी दे दिया आलू के निर्यात का। बांग्लादेश से तो शुरुआत से पहले से ही चल रहा है। तो कुल मिला के आपको इस बार अच्छा आलू बेनिफिट देगा। लेकिन इस जो दिमाग में चल रहा है, जो व्हाट्सएप फेसबुक में चल रहा है, या आपके आसपास वाले चल रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि गेहूं करते हैं, इस बार आलू नहीं किया है, तो वो ये चाहेंगे कि आपका आलू तेज ना बिके, क्योंकि उन्होंने इस बार गेहूं या सरसों किया है। अब उन्हें दिख रहा है कि आलू में तेजी है तो इससे बढ़िया आलू कर लेते। तो वो ऐसे लोग जो हैं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में भी शामिल हैं, और जो है आप लोगों के पास भी हैं, तो वो लोग नहीं चाहते। और एक मंदड़िया वो नहीं चाहेंगे। लेकिन भैया हम तो चाहेंगे कि आपको आलू के अच्छे रेट मिलें, क्योंकि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। 5 डिग्री नीचे तापमान चला गया था उत्तर प्रदेश में। हालत इस कदर भयावह हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि मैदान उड़ जाएगा। तो मैदान ही उड़ गया, बचा क्या। अब 10 दिन रह गए खुदाई के, और हालत खेत सफाचट, आल खत्म। 2-3% की बची हो तो वो कह नहीं सकते। तो इस बार आलू अच्छा रेट आप लोगों को देखा जाएगा। इन मंदड़ियों की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। ये बेच सिर पैर की बात करते हैं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। आपसे सस्ती दरों से आलू खरीद लेंगे और वही आलू फिर बेच देंगे अपना 1600-1700 रुपये में, जब आलू की मार्केट तेज होगी। क्योंकि इस बार माघ मेला भी है जो मार्च में शुरू होने वाला है इलाहाबाद में, और उसके बाद में लोकसभा चुनाव भी हैं, वहां पर भी आलू की खपत होनी है। लालिनो का प्रभाव है, तो बड़े स्तर पर देश में बारिश की गतिविधियां, बाढ़ जैसी स्थितियां भी बननी है। तो आलू आपको एक अवसर दे रहा है। उस अवसर को बनाने के लिए यदि आपको कोल्ड स्टोरेज में आलू रखना पड़े तो रखिए। यदि आपका कोल्ड स्टोरेज की अपेक्षा कोल्ड स्टोरेज मालिक की खेतों पर 900 या 1000 रुपये के दाम दे रहे हैं तो दीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप निकालते रहेंगे तो आपको अच्छे भी दाम मिलते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टोटल आलू आप कोल्ड में ले आओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टोटल आलू आप खेत में बेच दो। जैसी जैसी आपकी स्थितियां, जैसी आपकी जरूरतें हैं, उसके अनुसार काम कीजिए, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल जरूर कीजिए। किसी भी व्यक्ति को 600-700 रुपये आलू देने से पहले
गहन विचार और चिंतन कर लीजिएगा, क्योंकि देश में आलू की माहौल और परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल चुकी हैं। आपको आलू के अच्छे भाव में मिलने वाले हैं। यदि आप यहाँ पर चूक गए तो फिर जो है सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। फिर आप जो है सितंबर में ये कहिएगा या अक्टूबर में कहिएगा कि अरे वो हो गया या वो हो गया, ये सिर्फ हृदय पर सांप लौटने जैसी बातें होंगी। लेकिन आपके आलू से जिस व्यक्ति ने आपका आलू खरीदा है वो उससे मुनाफा कमाकर अपने घर की तिजोरियां भर रहा होगा। जिस तिजोरी को आपको भरना चाहिए था वो व्यक्ति भर रहा होगा। तो सोचते समझदारी से काम लीजिएगा। वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आलू आपको एक अच्छा भाव इस बार दे के रहेगा और अनुमानित 2000 रुपये प्रति कट्टा भी जाने के पूरी संभावना है। धन्यवाद।